हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो हमने यहाँ पे जो है वो सॉल्व करना है। 41 में मेरे पास क्या गिवन है, लैडर गिवन है, उसका जो लेंथ है वो कितनी है 10 मीटर। मीन्स ये पॉइंट से ये पॉइंट तक लैडर की जो लेंथ है वो कितनी है 10 मीटर। एंड मास जो है वो कितना है 16 kg। तो मास जो है वो 16 kg है, तो मास जो वेट उसका रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, सेंटर पे। तो सेंटर पे रहेगा तो ये डिस्टेंस जो रहेगा वो कितना रहेगा 5 मीटर। तो इसका वेट जो कितना आ जाएगा, इसका वेट जो आ जाएगा वो 16g आ जाएगा। क्लियर, जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्या कह रहा है, किसके साथ है वो, रेस्टिंग अगेंस्ट वर्टिकल वॉल में मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री। तो वर्टिकल वॉल के साथ जो एंगल है वो 37 डिग्री है। तो ये एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 53 डिग्री। आगे वो क्या कह रहा है कि जो वर्टिकल वॉल है वो फ्रिक्शनलेस है। तो मीन्स ये जो वर्टिकल वॉल है ये फ्रिक्शनलेस है, बट ग्राउंड जो है वो क्या है, रफ। तो ग्राउंड रफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो रहेगी वो इस डायरेक्शन में रहेगी। तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे जो है वो लेटर का कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितना होगा R1, और यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट है तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा दैट इज R2। तो फ्रिक्शन फोर्स जो यहाँ पे आएगी वो कितनी आएगी, म्यू R1। तो म्यू जो रहेगा वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे रहेगा। अब देखो आगे क्या है, एन इलेक्ट्रिशियन weighing 60 kg climb up the ladder if he stay on the ladder at point 8 मीटर। तो जो इलेक्ट्रिशियन है वो कहाँ पे स्टे कर रहा है, वो 8 मीटर पे स्टे कर रहा है। तो उसका भी जो वेट रहेगा वो वर्टिकली डाउन रहेगा। तो वेट कितना आ जाएगा उसका 60, उसका मास है 60 kg। तो 60 इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 60g, वो जो है वो उसका वेट वहां पे आएगा। और वो कितने डिस्टेंस पे है, वो 8 मीटर पे है। अब देखो आपको जो है डिस्टेंस चाहिए आपको यहाँ पे। फर्स्ट जो है मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो ट्रिग्नोमेट्री जो है cos 53 की वैल्यू आपको यहाँ पे चाहिए, और cos 53 की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो कितनी होगी 3/5। सेकंड जो वैल्यू मुझे चाहिए वो चाहिए sin 53 की। तो sin 53 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 4/5। अब जो सिस्टम है आपका वो किस में है, वो इक्विलिब्रियम में है। तो नेट टॉर्क जो रहेगा यहाँ पे वो क्या रहेगा 0। तो नेट टॉर्क यहाँ पे क्या आएगा 0। तो नेट टॉर्क 0 है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स जो रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो रहेगा वो क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स जो रहेगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स के इक्वल आएगा। अब देखो कौन कौन सी फोर्सेस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। R2 फोर्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आएगी। और इसका मोमेंट ऑफ फोर्स किसके अबाउट निकालना है, ये ए पॉइंट में मान लेता हूँ, ए के अबाउट निकालना है। इसको बी मान लेता हूँ और इसको सी। तो ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट R2 आएगा। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसका आएगा, फ्रिक्शन फोर्स का भी आएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जब लिखोगे आप तो क्या आता है, वो आता है आपके पास फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ए पॉइंट से R2 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, ए पॉइंट से R का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो मेरे पास आएगा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है BC। और VC कितना आएगा, VC मेरे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास दैट इज दिस योर हाइपोटेन्यूज। और ये एंगल कितना है 53। तो AC कितना है, तो यहाँ पे मैं डिटरमाइन ही कर लेते हैं, हम BC की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। देखो BC जो है वो ABC ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है, और AC जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, दैट इज sin 53 डिग्री। तो BC कितना आ जाएगा मेरे पास, BC जो है वो आ जाएगा AC sin 53 डिग्री। और BC जो AC की वैल्यू कितनी है, A से C तक वो लैडर की टोटल लेंथ है, और वो कितनी है, वो 10 मीटर है। तो इट मीन्स 10 इंटू
साइन 53, और साइन 53 आपके पास यहाँ पे है, दैट इज 4/5। तो बी सी जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, वो मेरे पास आ जाएगा 5 2 10, क्लियर, और ये आ जाएगा 80, नहीं 8 आ जाएगा, क्लियर। तो ये मेरे पास बी सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 मीटर। अब देखो यहाँ पे, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स मेरे पास क्या आ जाएगी R2, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है BC, प्लस मोमेंट ऑफ फोर्स किसका आएगा, म्यू R1 का, म्यू R1, लेकिन A के अबाउट, तो A के अबाउट म्यू R1 का डिस्टेंस कितना है 0, तो ये 0 हो गया। तो आगे जो है मेरे पास वो कितनी आएगी टर्म मेरे पास, आगे हमें निकालना है क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट मेरे पास किसका आएगा, एक तो 16G फोर्स का आएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट, 60G का क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा मेरे पास, और क्लॉकवाइज कौन सी है, R1 आएगी, क्लियर। तो R1 तो A के अबाउट, तो R1 का डिस्टेंस क्या आएगा 0, तो ये तो हमारे पास R1 इंटू 0 हो गया, प्लस ये फोर्स देखो 16G, तो फोर्स तो मेरे पास 16G है, लेकिन उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कहां से यहां तक है, यहां से यहां तक आएगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कितना है यहां तक, ये पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है इसका, ये डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है आपका वो कितना है 5 मीटर, तो ये 5 मीटर है इस पॉइंट तक। तो ये जो है मेरे पास वो कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 5 cos 53 डिग्री। उसी तरह से हम 60G जो इलेक्ट्रिशियन का जो वेट है उसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, तो इलेक्ट्रिशियन कितने मीटर पे वो स्टे कर रहा है 8 मीटर पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 8 मीटर। तो ये डिस्टेंस जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 8 cos 50 डिग्री, cos 53 डिग्री, तो वो मेरे पास आ जाएगा 8 cos 53 डिग्री। तो 16G जो है वो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, वो आएगा 5 cos 53 डिग्री, तो 5 cos 53 डिग्री प्लस सेकेंड फोर्स जो आएगी दैट इज 60G, 60 इंटू एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये 8 cos 53 डिग्री। अब साथ में वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू तो मेरे पास 0 हो जाएगी, R2 इंटू 8, क्योंकि BC हमने निकाल रखा है यहाँ पे, BC कितना है 8, इज इक्वल टू, ये भी टर्म 0 हो गई, तो 16G इंटू 5 इंटू cos 53, cos 53 कितना होगा 3/5, प्लस 60G 8 cos 53 कितना होगा 3/5। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा R2 इन 8R2 इज इक्वल टू, देखो कॉमन क्या है, एक तो G कॉमन है और 5 को भी हम कॉमन लेते हैं, तो G अपॉन 5 जो है वो मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास कितना बच गया 16, 5 इंटू 3, तो 16 इंटू 5 इंटू 3 प्लस G तो मैंने कॉमन ले लिया है, तो 60 इंटू 8 इंटू 3 भी कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो 8R2 3 भी कॉमन आ जाएगा, क्लियर, और 8 भी कॉमन आ जाएगा, देखो तो 8, देखो 8 जो 3 कॉमन ले लेते हैं हम, तो 3/5 G, और ये मेरे पास आ जाएगा 16 5 80, और 3 तो कॉमन ले लिया है, और ये 480 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो है 5 यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 40R2 इज इक्वल टू 3G, और ये बन जाएगा 560। तो 0 से 0 ये कैंसिल आउट होगी,
ठीक है। और तो मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा 4R2 इज इक्वल टू 56 इंटू 3, 56 इंटू 3 इंटू जी। तो ये कटेगा, हाँ कट जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। तो R2 जो मेरे पास आएगा वो आ जाएगा 14 इंटू 3 और जी की वैल्यू जो है वो 9.8। तो R2 जो है ये मेरे पास आएगा, ये 48 इंटू 42 इंटू 9.8। तो ये मेरे पास अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आ जाएगी 411.6 न्यूटन। तो ये मेरे पास जो है वो R2 यहाँ पे आपको मिल रहा है, R2 की वैल्यू। तो R2 की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी आ गई, 411.6 न्यूटन। अब देखो नेक्स्ट जो है वो हम क्या अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट जो है वो टोटल फोर्स जो रहेगी वो क्या रहेगी, जीरो। टोटल फोर्स जो रहेगी वो क्या रहेगी, जीरो। अब देखो यहाँ पे जो अपवर्ड फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होगी, लिख लेते हैं। अपवर्ड फोर्स जो है वो किसके इक्वल आएगी, वो डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल आएगी। तो अपवर्ड फोर्स देखो कौन कौन सी लग रही है, अपवर्ड फोर्स तो R1 ही लग रही है एक, और डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सी है, 16G और 60G। तो डाउनवर्ड फोर्स जो है वो 16G प्लस 60G। तो ये मेरे पास जो है वो R1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 76G। तो यहाँ से मेरे पास जो है वो R1 की भी वैल्यू मिलेगी। तो 76 इंटू 9.8 और ये मेरे पास आ जाएगी दैट इज 744.8। तो R1 R2 की वैल्यू मिल गई आपको। अब नेक्स्ट जो है वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि जो लेफ्ट साइड की फोर्सेज हैं वो किसके इक्वल होंगी, राइट साइड की फोर्सेज के इक्वल। तो लेफ्ट साइड की जो फोर्सेज हैं वो राइट साइड की फोर्सेज के इक्वल होंगी। तो देखो लेफ्ट साइड की जो फोर्सेज हैं यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड में जो फोर्सेज हैं वो R2 है, और जो राइट साइड की जो फोर्स है दैट इज म्यू R1। तो म्यू कितना आ जाएगा यहां से, म्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगा R2 अपॉन R1, और R2 की वैल्यू आपके पास है, R2 की वैल्यू कितनी है, ये R2 की वैल्यू है 411.6 अपॉन R1 की वैल्यू 744.8। तो ये जो है वो सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आएगा वो 0.552। तो ये मेरे पास जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आ जाएगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास, वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आ जाएगी म्यू इंटू R1। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो म्यू की वैल्यू कितनी है 0.552 इंटू R1 की वैल्यू आपके पास है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स की। थैंक यू स्टूडेंट्स।